पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से लेकर 25 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते कि उन्हें उनका मिशन पूरा करने के लिए किस तरह से कष्ट उठाना है, किस तरह से प्रभु यीशु को ठुकराया जाएगा, मारा दिया जाएगा और तीसरे दिन प्रभु यीशु फिर से पुनरुत्थित होकर अपने मिशन को पूरा करने वाले हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते अगर आप मेरा अनुसरण करना चाहते तो आप भी अपने आप को त्याग दे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कलीसिया आज हम सबको इस 40 साल में प्रभु यीशु के प्यार और बलिदान को समझने के लिए एक मौका देते हैं। किस तरह प्रभु यीशु ने हमारे लिए कष्ट उठाए, पीड़ा को उठाया और हमें हमारे जीवन में मुक्ति दी है। और इसीलिए कलीसिया हम सबको इस 40 दिन में प्रभु यीशु के उस बलिदान को समझने के लिए एक मौका देती है। उसको समझना है, उसको जानना है। जब तक हम उसके बलिदान को नहीं समझते, उसके प्यार को नहीं समझ सकते, तब तक प्रभु यीशु की इस पीड़ा को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए सबसे पहले उस पीड़ा को अनुभव करना है। उस दुख को हमें अनुभव करने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। जब हम किसी को प्यार को समझना चाहते, बलिदान को समझना चाहते, तो पहले उसको अनुभव करना सीखना है। उस दुख तकलीफ को अनुभव करना सीखना है, तभी हम दूसरों के दुख तकलीफ को समझ सकते हैं। तो चलिए आज प्रभु यीशु हम सबको इस 40 साल में दूसरों के दुख तकलीफ को समझने के लिए बुलावा देते हैं। और सबसे पहले प्रभु यीशु के प्यार और बलिदान को आज हमें समझना है। इस दुनिया में रहते हुए सब कोई चाहता है, सुख सुविधा आराम का जीवन चाहता है, कोई दुख तकलीफ नहीं चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु आज के वचनों से हमें सिखाते कि सच्चा जीवन बलिदान और प्रेम में है। आज हमें बलिदान और प्रेम का पाठ प्रभु यीशु पढ़ाते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु ने हमारे प्यार के खातिर वो मनुष्य के जीवन में आए थे, एक ईश्वर होते हुए भी वो पापी का ढब्बा अपने ऊपर लिया था। आज प्रभु यीशु हम सबको इस 40 साल में अपने पास आने के लिए, अपने क्रूस को उठाकर उसके पास लाने के लिए बुलावा देते हैं। जब हम अपने दुख तकलीफ को उसके दुख तकलीफ से जोड़ते हैं तो वो हमारे लिए मुक्ति का साधन बन जाता है। नहीं तो केवल हमारे लिए दुख है, पीड़ा है, हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते रहते हैं कि ये मेरे जीवन में क्यों आया है, क्यों मैं बीमार हूँ, क्यों मेरे जीवन में असफलता है। लेकिन जब इसको हम प्रभु यीशु के दुख तकलीफ से जोड़ते हैं तो एक मुक्ति का साधन बन जाता है, ईश्वर की आशीष और कृपा का साधन बन जाता है। वो ईश्वर हमारे दुख तकलीफ अपने ऊपर उठा लेता है। और इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें दुख तकलीफ से मुंह नहीं मोड़ना है, बल्कि उसका सामना करना है प्रभु यीशु के दुख तकलीफ को याद करते हुए। तो चलिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति महिमा करते। जिस परिस्थिति में आज हमें जहां भी हो, जो दुख में, तकलीफ में, बीमार में क्यों ना हो, आज हमें केवल ईश्वर को धन्यवाद देना है और उसके लिए प्रभु यीशु की कृपा को हम मांगते हैं ताकि हम इसका सामना करने की शक्ति ईश्वर हमें दे। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।